हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है किसी का दिल कर रहा है आपसे मिलने को, तो क्या है इस पर्सन के दिल की हालत, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल मैसेजेस में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं टैरो को शफल करके। पहला ही कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे इस हाथ में एक पेंटिकल है जिसके ऊपर एक स्टार बना हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है विश को। तो शायद काफ़ी वक्त से आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश थी इनसे मिलना हो, या इनके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कोई प्रॉमिस हो, कोई कमिटमेंट हो, जिसके लिए शायद ये अब तक रेडी नहीं थे। लेकिन अब ऐसे कुछ हालात बन चुके हैं जिसकी वजह से अब ये सामने से आपको वो ऑफ़र देने के लिए तैयार है। और कहीं ना कहीं डिवाइनली भी आप दोनों के रिश्ते को ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन के भी अपने दिल की ख्वाहिशें कुछ पूरी होने वाली है या हो सकती है, अगर आप उस बात को एक्सेप्ट करें तो। ऐसा उन्हें लग रहा है, शायद यही वजह है कि उनका दिल कर रहा है आपसे मिलने को। फिर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफ़ी दिनों से ये कुछ बातें आपसे डिस्कस करने से हिचकिचा रहे थे। बहुत कुछ है शायद उनके दिल में आपके लिए, हिडन जज्बात हो सकते हैं, उनके ज़िंदगी की कुछ बात हो सकती है, उनके करियर रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर उनके फैमिली के भी कुछ ऐसे जुड़े कुछ रूल्स एंड टर्म्स और कंडीशन भी हो सकते हैं जो उन्होंने आपको बताए नहीं थे कि मेरी फैमिली में आना है तो ये करना पड़ेगा, वो होगा, ऐसा होगा। मतलब उनके घर वालों ने अगर उनको ऐसा कुछ बोल दिया था जो उन्होंने शायद आपको नहीं बताया था कि बाद में बता देंगे जब सीरियस रिलेशनशिप में एंटर होना, तो शायद उस बात को लेके भी उन्होंने आपसे वो बातें नहीं कही थी। जबकि अब इस कार्ड को देख के पता चल रहा है कि वो सीरियस कुछ ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे शायद उनकी फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। तब उन्हें ज़रूरी लग रहा है कि आपको उन बातों के बारे में आइडिया देना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि आप उनसे मिले और आपको पता ही नहीं है कि इस तरह से भी कुछ बातें हैं उनकी फैमिली। तो वो भी सब शायद बातें हैं जो आपसे मिलके ये आपको अपने तरीके से समझाना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं। फिर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस क्वीन के हाथ में भी एक पेंटिकल है जिसको लेके वो काफ़ी ज़्यादा सोच रही है। तो उन्हें भी पता है कि काफ़ी वक्त से शायद आपने इंतज़ार किया है इनके किसी कमिटमेंट का, या फिर इनके अपने फैमिली को मनाने के परफेक्ट टाइमिंग का। तो आपने काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है और इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके भी ज़िंदगी के कई सारे ऐसे मोमेंट्स इनसे जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इस इंतज़ार की एनर्जी में रह चुके हैं या रह चुकी है, जो इनके लिए मैटर करता है कि किसी ने मेरे लिए इतना इंतज़ार किया, मुझ पे भरोसा रखा, और अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस भरोसे के ऊपर खरा उतरूँ, या मैं अपनी फैमिली के लिए जो मैंने वादा किया था, जो कमिटमेंट मुझे देना चाहिए था, वो मुझे देना चाहिए। इस तरह से ये पर्सन अब सीरियसली उस ऑफ़र के बारे में सोच रहे हैं। जैसा कि इस कार्ड को भी आप देख सकते हैं, यहाँ से ये कार्ड आगे की तरफ आ रहा है और यहाँ से भी इसके हाथ में जो कार्ड है वो भी यहाँ तक आ रहा है। तो कमिटमेंट को लेके शायद कोई बात है जो ये सीरियसली आपको देना चाहते हैं। मतलब इस रिश्ते में शायद इस पर्सन ने अब तक सीरियसली इतना इस रिश्ते को लेके सोचा नहीं था, और अब उन्हें एहसास हो रहा है कि कितना वक्त ऐसे ही वो बिताने वाले हैं ज़िंदगी का। फिर है 8 ऑफ वांड्स, अर्थ साइन, फायर साइन।
एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी में है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपके बारे में शायद सेक्सुअली भी ये दिन रात सोचने लगे हैं या सोचने लगी है। और अब उन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ बढ़ने के लिए उन्हें ऐसा कोई ऑफ़र तो देना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो ये पैशन एक्सप्रेस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और इसीलिए शायद अब ये सच्चे दिल से कोई एक्शन लेना चाहते, क्योंकि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अचानक से हवा में सभी बैंड आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई हवा में भाला वगैरह फेंक रहा है, तो वो कहाँ पे जाके गिरेगा ये किसी को पता नहीं। और ऐसे कई सारे भाले अगर हवा में उड़ रहे हैं तो कहाँ पे जाके किसको लगेंगे ये हम बता नहीं सकते। वैसे ही इस पर्सन के पैशन की हालत हो रही है, एक के बाद एक इतने ज़्यादा पैशनेट थॉट उनके माइंड में आ रहे हैं, जिसकी वजह से मेल फीमेल जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनको खुद के जज्बातों को अब काबू में करना मुश्किल हो रहा है। यानी कि कई बार शायद वो अपने आप को काम में बिजी रखते हैं या फिर खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि बाद में सोचेंगे, या फिर ऐसा कुछ खुद के दिल को बहलाने के बारे में भी वो डिसाइड करते हैं। कुछ अच्छा बुक्स वगैरह भी पढ़ते होंगे मोटिवेट करने के लिए अपने माइंड को। लेकिन जैसे कहते हैं ना, दिल जब किसी के बारे में सोचना है तो वो क्या क्या सोचेगा ये हम बता नहीं सकते। जैसे मान लीजिए अभी आप रीडिंग सुन रहे हैं, ये रीडिंग सुनते वक्त भी भले ही आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, फिर भी आपके दिल में बहुत सारी बातें चल रही है जो आपका दिल आपको बता रहा है, ये है वो है उसके बाद ये है। मतलब ऐसा नहीं होता कि हम एक ही चीज़ पे फोकस कर पाते हैं, ऐसे दिल की हालत होती है। और इसी हालत की वजह से शायद इस पर्सन का दिल कर रहा है आपसे मिलने को। फिर है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। बहुत ही ज़्यादा पैशन है। आप इस घोड़े का भी कलर देख सकते हैं, ये ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट करता है उनके सोरल चक्र को। तो बहुत ज़्यादा पैशनेट थॉट्स आ रहे हैं। और जैसे घोड़े को कंट्रोल कर पाना, आप घोड़े पे बैठ तो चुके हैं लेकिन अब आपको पता चल रहा है कि ये घोड़ा बेकाबू हो चुका है। आपके हाथ में भले ही उसकी लगाम है, जैसे यहाँ पे इस पर्सन के हाथ में है, लेकिन फिर भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे ही हालत हो रही है इस पर्सन के जज्बातों की, जिनको ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनका दिल आपके बारे में कंटिन्यूअसली सोच रहा है, जिसकी वजह से ना इनका काम में मन लग रहा है। हो सकता है रात को भी ये ठीक से सो नहीं पाते, ना कुछ खाना खा पा रहे हैं, ना ज़िंदगी के छोटे छोटे लम्हों का मज़ा उठा पा रहे हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपके ख्याल इनके दिलो दिमाग पे छाए रहते हैं, जिसकी वजह से शायद ये अब इस तरह से सीरियस कमिटमेंट या फिर कोई ऑफर आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द हीरोफान। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के उन्होंने कुछ फैसला लिया है। जैसे यहाँ पे 2 चाबियाँ हैं, तो वैसे ही शायद उन्हें पता है कि उनके दिल की जो चाबी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ही हाथ में है। और इसी वजह से शायद घर के शायद किसी इंसान से, मतलब अपने सिबलिंग हो, भाई बहन हो, उनसे कुछ उन्होंने कुछ डिस्कशन किया है, या फिर हो सकता है घर वालों से यानी कि अपने पेरेंट्स से उन्होंने थोड़ी सी बात की है कि सीरियसली अब मैं शादी करना चाहता हूँ या मैं शादी करना चाहती हूँ, मैंने किसी को देख के रखा है। इस तरह का शायद उन्होंने कुछ डिस्कशन किया है जो काफ़ी ज़्यादा सीरियसली हुआ, और उसके बाद ही शायद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब मुझे ऑफ़र देना चाहिए। मतलब पहले उन्होंने अपने जो प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व कर लिए हैं, और इसी वजह से शायद उनका अब दिल कर रहा है कि आपसे मिलके ये सब बातें फाइनली सुलझा दें। अब देखते बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। पहला ही कार्ड है ये मैजिकल वर्ड्स। इनका दिल कर रहा है आपसे मिलने को, क्योंकि ये रीज़न है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इसका एहसास शायद उन्हें काफ़ी वक्त पहले ही हुआ है, लेकिन वो शायद किसी और को नहीं बता रहे थे कि वो आपसे प्यार करते थे। और शायद अब इन्होंने अपने घर वालों को भी बता दिया है कि वो आपसे प्यार करते हैं, यानी कि कोई तो है उनकी ज़िंदगी में। नेक्स्ट है आउटडोर। तो जैसा कि इस कार्ड को हमने रिवर्स देखा है, तो शायद अब तक आप दोनों काफ़ी ज़्यादा आउटडोर पे ही मिलते आए हैं, यानी कि कोई गार्डन हो, समंदर किनारा हो, ऐसी कोई प्लेस, मंदिर वगैरह भी, कि जहाँ पे आप दोनों थोड़ी बैठ के बातचीत वगैरह कर पाए। लेकिन अब ये पर्सन शायद अपनी फैमिली के सामने आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि सीरियस मैटर पे
कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं। ड्रीम डेस्टिनेशन, ये कार्ड भी रिवर्स आया है, तो उनको पता चल चुका है कि अपने ड्रीम तक पहुंचना, यानी कि जैसे ड्रीम लैंड होती है कि हर कोई सपना ज़िंदगी में देखता ही रहता है, लेकिन किसने क्या सपना देखा है ये कोई और पर्सन नहीं बता सकता। जैसे किसी के दिमाग में हम नहीं झांक सकते, वैसे इस पर्सन को पता चला है कि उनका ड्रीम डेस्टिनेशन क्या है, जो शायद आपके साथ कुछ रोमांटिक लम्हे हैं, एक रोमांटिक प्यारी सी ज़िंदगी है जहाँ पे आप दोनों के कुछ पैशनेट मोमेंट हो सकते हैं। और ये बातें वो अपने घर वालों के सामने नहीं बता सकते, ना ही वो आपको ये सब बातें बता सकते। तो उन्हें पता चल चुका है कि अपने ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुँचना है तो कोई कमिटमेंट तो देना पड़ेगा, या फिर कोई कमिटमेंट ज़रूरी है, और इसी कमिटमेंट को लेके वो सोच रहे हैं। फिर है गॉन अवे, ये भी रिवर्स कार्ड आया है। तो जैसे उन्हें लगता है कि अभी भी वक्त उनके हाथ में है, देर नहीं हुई है, मतलब अभी भी वो चाहे तो एज सुन एज पॉसिबल उस डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, बस थोड़ी सी देर है एक कमिटमेंट की। तो इसीलिए शायद ये अब आपसे इस तरह से मिलना चाहते हैं। यू आर मूविंग अवे, ये कार्ड भी रिवर्स आया है, तो उन्हें पता है कि आप उनके बिना ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रही। जैसे इस कार्ड में हमने देखा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में कि काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है आपने इस पर्सन का, और इसीलिए शायद अब ये उस कमिटमेंट को सीरियसली सोच रहे हैं। नेक्स्ट है क्लियर योर सर्कल, तो ये कार्ड भी रिवर्स आया है, तो उन्हें पता है कि शायद आपकी तरफ से इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए इतने प्रॉब्लम्स नहीं है जितना शायद इनकी साइड से है या थे, और इसीलिए शायद इन्होंने वो सब बातें अपने घर वालों से डिस्कस की है, या फिर उन्हें शायद कुछ आइडिया दे दिया है कि आखिर में ये चाहते क्या है या चाहती क्या है। और फाइनल कार्ड है रीचिंग डेस्टिनेशन, ये कार्ड भी रिवर्स आया है, तो उन्हें पता है कि उनका डेस्टिनेशन क्या है, उनके सपने क्या है, वहाँ तक पहुँचना है। तो ऐसे ही वो नहीं पहुंच सकते, उन्हें खुद कुछ एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। यानी कि अगर शादी करनी है तो सिर्फ घर में शादी करनी है ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा, आपके साथ शादी करनी है और आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये भी उन्हें बताना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन सब बातों को भी कंसिडर करना पड़ेगा जो आप चाहते हैं, आपकी फैमिली चाहती है या इनकी फैमिली चाहती है। तो ऐसे ही अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए अब ये पर्सन रेडी हो चुके हैं या हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनका दिल कर रहा है आपसे मिलने को। तो ये था आज का रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।